हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 3। सो आज हम जाएंगे मैन मो टेम्पल। सो आज हमें देखना है विक्टोरिया पीक। तो मैन मो टेम्पल के बाद देखते हैं, वहाँ वॉक करेंगे और भी बहुत सारी जगह है। तो लेट्स सी कि क्या क्या है, तो वहाँ सब देखते हैं। ओके। दिस इज़ द वे ऑफ मैनमो टेम्पल। तो देखते हैं यहाँ के टेम्पल होते कैसे हैं। पहले देखेंगे टेम्पल, फिर उसके बाद हॉलीवुड रोड है वो भी देखेंगे। हम बात करेंगे मनमो टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल 19th सेंचुरी में बना था और ये सिचुएटेड है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हांगकांग में। यहाँ दो गॉड्स की पूजा की जाती है। एक है मन, गॉड ऑफ लिटरेचर, और दूसरे हैं मो, गॉड ऑफ वॉर, मतलब युद्ध के देवता। मनमो टेम्पल का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। यहाँ आपको बहुत सुंदर वुडन कार्विंग मिलेगी और ट्रेडिशनल चाइनीज आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा जो बहुत सुंदर है। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ब्लेसिंग्स और पीस चाहते हैं। और अगर आप हांगकांग आए तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिस मत करना। और अगर आप कल्चरल और पीस के शौकीन हो तो ये प्लेस ज़रूर विजिट करें। तो हम टेम्पल से निकल के चलते हैं हॉलीवुड रोड की तरफ। ये 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम पे डेवलप्ड हुई थी और इसका नाम हॉलीवुड से हॉलीवुड रोड नहीं रखा है। यहाँ की होली ट्रीज की प्लांटेशन से आया है। आज हॉलीवुड रोड अपने आर्ट और एंटीफैक्ट शॉप के लिए भी फेमस है। अगर आपको हांगकांग का कल्चर समझना है तो ये रोड आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, तो ये है हांगकांग का लॉन्गेस्ट एस्केलेटर। ये सेंट्रल से मिड लेवल तक जाता है। ये दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एस्केलेटर है। इसकी लेंथ 800 मीटर है और ये 20 मिनट में पूरा रूट कवर करता है। लोग इसे डेली यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टेप हिल्स पे जाने का सबसे आसान तरीका है। सोचो, जब आप इस पर सफ़र कर रहे होते हो तो एक तरफ सिटी का हसल और दूसरी तरफ ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलते हैं, तो ये कितना ऑसम होगा। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं एस्केलेटर की साइड में, ये है बेक हाउस की भीड़। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो भीड़ होने की वजह से तो हम जा नहीं पाए। लेकिन यहाँ की स्वीट्स बहुत फेमस है, तो अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई करें। तो चलते चलते लगने लगी भूख। फिर गए हम एक इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट तो काफ़ी अच्छा था और ऑलमोस्ट सारी डिशेस थी जो हमें इंडिया में मिलती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ कितने प्राइस में खाना मिल जाता है। तो अपना बजट उसी अकॉर्डिंग बना के आए, क्योंकि एक टाइम का मील इतने ही प्राइस में पड़ेगा आपको। तो मैंने ऑर्डर किया एक बटर रोटी, एक दाल मखनी, एक आलू गोभी, एक ऑनियन कुलचा, एक हरी मिर्च पराठा। तो हमारा बिल आया 277 हांगकांग डॉलर, जो इंडिया में होते हैं 3000 रुपीज़। तो 3000 से कम का यहाँ खाना नहीं मिलेगा, तो उसी अकॉर्डिंग अपना बजट प्लान करें फूड का। तो नाउ वेलकम टू हांगकांग आइकॉनिक स्पॉट विक्टोरिया पीक। मैं सिर्फ अमेजिंग व्यू के बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि इस जर्नी के बारे में भी बात करूँगा जो आपको टॉप तक लेके जाती है। ये है एक
पीक ट्रैम एक हिस्टोरिकल रेलवे जो 1888 से लोगों को माउंटेन की टॉप तक ले जा रही है। इसके स्टीप यानी खड़ी चढ़ाई और यूनिक डिज़ाइन इसे दुनिया का सबसे फेमस ट्रैमवेज में से एक बनाती है। जब आप ऊपर जाते हो, नीचे का वो व्यू देखते हो, आप बस वाव कहेंगे। बिजी स्ट्रीट और वो स्टनिंग विक्टोरियाज हार्बर जो आप पहले सिर्फ फोटोज में देखा होगा, और फिर वो मोमेंट आता है जो सबको चाहिए होता है। टॉप से वो ब्रेथ टेकिंग व्यू, विक्टोरिया पीक से आपको नेचर और सिटी का परफेक्ट ब्लेंड दिखेगा जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। फिर हम विक्टोरिया पीक से नीचे उतरते हैं और लेते हैं बस, क्योंकि हमें जाना है सिटी सेंटर। सिटी सेंटर में जाके हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का स्टनिंग व्यू, तो आप भी देखिए। सिटी सेंटर घूमने के बाद हम निकल गए वहाँ की अननोन गलियों में, और वहाँ देखा गली सेम है जैसे इंडिया में होती हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, बिल्कुल सेम है, देखिए आप। wish I could give you up,
toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. तो सिटी सेंटर देखने के बाद आ गए हम हार्बर पे। हार्बर मतलब समुद्र का किनारा। तो ये है मकाओ टर्मिनल, जहाँ से हमें फेरी मिलेगी मकाओ के लिए। अप्रॉक्स 1 घंटा लगता है। तो फिर अब चलते हैं घर, बहुत थक गए हैं। आपको अपने जो होटल है उसके डेक का भी मैं दिखाऊंगा कि क्या व्यू है। तो आप बताना मेरे को कि किसका अच्छा है, विक्टोरिया स्पीक या हमारा होटल का। तो दोनों कंपैरेटिव हैं। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप हांगकांग में टैक्सी लेते हैं तो $29 आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं या 2 किलोमीटर जाएं। 2 किलोमीटर के बाद से आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी। $29 अराउंड 316 रुपीज़ होते हैं। तो टैक्सी एक्सपेंसिव है, ये याद रखें। आपको एक चीज़ दिखाऊं, टेक्नोलॉजी تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا. तो ये रहा हमारे डेक से व्यू। तो हमारे डेक से व्यू भी बहुत सुंदर था। लेकिन अब है मेन पार्ट। मैं बताता हूँ कि हमारे जो होटल रूम्स का प्राइस क्या था। हमने 4 मंथ पहले बुक किया था तो हमें 12,000 का पड़ा। इससे भी सस्ते भी हैं, बट वही है, आपको व्यू से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर रूम साइज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये चॉइस आपके ऊपर है। तो सस्ते भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो है ओशन पार्क के लिए। आज जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें अच्छी थी मैंने सब कवर कर दी। आपको अगर आप हांगकांग आ रहे हैं तो आपको ज़रूर उन जगहों पे विज़िट करें। अब कल की हमारी वीडियो ओशन पार्क की है तो उसे ज़रूर देखें। बहुत फ़न है उसमें, बहुत अच्छी है। तो ज़रूर देखें एंड सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। थैंक यू सो मच।